हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सेहत का योग चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको कुछ दिनों से एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट नहीं बता पाए। मैं कोरोना वायरस की पकड़ में आ गई थी। तो मैं आपसे होम आइसोलेशन का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरा मकसद है कि आप लोग जाने कि कोरोना वायरस कोई राक्षस नहीं है। इसमें बस नेचुरल रहते हुए कैसे केयर करनी है वो हम आपसे शेयर करेंगे। होम आइसोलेशन में लोग बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं। मार्च के महीने से कोरोना के बारे में सुनते पढ़ते मैं कुछ फर्स्ट एड प्रिपरेशन कर ली थी। जहां भी मैं कुछ पढ़ती उसको नोट कर लेती और वो चीजें हमने एक जगह इकट्ठी कर ली थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि खाने की दिनचर्या, आपको सुबह से शाम तक क्या लेना है वो मैं आगे बताऊंगी आपको। स्टीम इनहेलर, थर्मामीटर, ग्लव्स, मास्क और पैरासीटामोल, ये सब मैंने थर्मस फ्लास्क सब एक जगह रख लिए थे। मैं 9 अक्टूबर को गाजियाबाद से ट्रैवल करके आई प्रयागराज एक्सप्रेस से और आके मैं अपनी बेटी के पास सो गई। उसको जुकाम था तो 9 की इवनिंग में मुझे शाम को इन्फेक्शन हो गया जुकाम का और रात में फीवर आ गया। तो मैंने अपनी फैमिली डॉक्टर, जो कि मेरी डियर सिस्टर हैं, शहर की जानी मानी फिजिशियन हैं, उन्होंने हमें कोरोना का टेस्ट करवाने की सलाह दी और गवर्नमेंट ऑथराइज्ड प्राइवेट लैब से हमने कोरोना टेस्ट कराया जो कि पॉजिटिव निकला। तो कोविड कंट्रोल रूम प्रशासन को खबर कर दी गई। हमने होम आइसोलेशन प्रेफर किया। मेरे घर में पर्याप्त जगह है, बस मैंने नियमों का पालन शुरू कर दिया। मेरे गले में थोड़ी खराश थी और खांसी नहीं हुई, लेकिन तो मैं सुबह गर्म पानी में नींबू पीती थी। इसके अलावा प्राणायाम करना, टेम्परेचर देखना, ऑक्सीजन लेवल व पल्स रेट चेक करना, ब्रेकफास्ट विद हल्दी मिल्क, गार्गल, स्टीम लेना, काढ़ा पीना, उसमें अदरक, तुलसी, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, अजवाइन का बनाया हुआ काढ़ा लेती थी और फ्रूट्स खाने। इसके अलावा गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन थी, उसमें कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स थे, आइवरमेक्टिन था, कुछ एंटीबायोटिक्स थे, ये इनको लेना था। फिर हमने स्टीम लिया व काढ़ा पीना, गार्गिल करना, ये सब हमारा चलता रहा। जुकाम शुरू होते ही नाक में हमने सरसों का तेल डाला था और फिर पतंजलि का अणु तेल भी कभी कभी डाल लिया। तो मेरी बेटी ऑनलाइन क्लास पढ़ाती और दूसरा घर का काम करती सारा दिन। तो हाउस स्टाफ को हमने छुट्टी दे दी थी 14 दिन के लिए। इसके अलावा 2 दिन बाद प्रशासन से गाड़ी आई, उन्होंने मेरे हस्बैंड व बेटी का टेस्ट किया। तो बेटी पॉजिटिव निकली, हस्बैंड निगेटिव थे और बेटी एसिम्टोमेटिक थी, इनको कोई सिम्टम नहीं था। अब हम और बेटी एक साथ हो गए। हस्बैंड हमारे एक कॉर्नर के कमरे, हमारी स्टडी है, वहां पर आइसोलेट हो गए। हम और बेटी एक साथ खाना बनाने लगे और स्टाफ को आने से मना कर दिया था। तो हस्बैंड को खाने की थोड़ी प्रॉब्लम हुई। हमने अपनी कुक को कहा, उसने एक दिन खाना पका के दिया, लेकिन वो पड़ोस में भी काम करती थी तो कुछ उनको भ्रांति हो गई थी, तो इसलिए मैंने फिर उसको मना कर दिया। देखिए, हम यहाँ पर थोड़ा आपको क्लियर कर दें कि ऐसी कोई भ्रांति नहीं है कि आपके पास गेट पर कोई आएगा तो उसको कोरोना लग जाएगा। इस तरह का कुछ नहीं है। आपको अगर है तो आप अंदर आइसोलेट होइए अंदर, और आप उसके संपर्क में ना आए बाहर आने वाले व्यक्ति के, और इस तरह किसी के आने जाने से कुछ किसी को नहीं लगता। ये भ्रांतियां हैं केवल। तो एक हमारे किराएदार प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो बराबर ऊपर रहे और वो कहीं पर भी नहीं गए। तो इस तरह से हमें होम आइसोलेशन से अच्छा बढ़ के कुछ भी नहीं है। कोरोना पॉजिटिव होने पर अब पड़ोसियों को भी आपस में मदद करनी है, क्योंकि होम आइसोलेशन से बहुत जल्दी और ये ठीक हो जाता है। मेरा ऐसा अपना एक्सपीरियंस है। हमारे फैमिली फ्रेंड्स दीक्षित जी, पांडे जी का हालचाल लेते रहे। तो मुझे 6 दिन फीवर रहा, मुझे खांसी नहीं आई, सांस भी नहीं हमारा उखड़ा और हम नॉर्मल रहे। हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग बिल्कुल सोचेंगे नहीं कोरोना के बारे में और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड करना है। तो इसके अलावा हम लोग
अपना कोई सिम्टम फिर मुझे नहीं रहे। और मेरी बेटी के कोई सिम्टम नहीं थे, वह काफी एनर्जेटिक रही, स्कूल में ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाती रही, काम भी करती रही। हम लोग फिर अपने हस्बैंड को भी हम खाना बना के बाहर रख देते थे, आधे घंटे बाद वो उसको लेके यूज कर लेते थे। तो घर की साफ सफाई, वॉशिंग, हम खाना बनाते थे वो सब करती थी, वॉशिंग मशीन से कपड़े धो लेते थे। तो इसके बाद हम निगेटिव हो गए। अंत में हम ये बताना चाहेंगे कि बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड करें कोरोना की। हमने बराबर 3 बार दिन में प्राणायाम किया और बाकी हमने आपको दिनचर्या बताई किस तरह से हमने किया। तो उसमें खाने की प्रॉब्लम होती है तो फ्रूट्स ज्यादा लीजिए। इसके बाद ये भी हो जाता है कि आपको वीकनेस आई, तो वीकनेस क्यों आती है? फ्रूट्स अगर हम खाते रहेंगे बराबर तो कोई वीकनेस नहीं आएगी। और हमने एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट भी लिया और कुछ दिन पहले हमने इसका कोरोना पैंडेमिक का एक वीडियो बनाया था, वो पॉइंट्स लगाती रही साथ में। हमारी एक सहयोगी मित्र हैं इलाहाबाद में, उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने कुछ कलर्स भी बताए थे, वो भी मैंने इस्तेमाल किए। तो इसमें कुछ उसमें धूप में हम लोग बैठे, क्योंकि हम इतना सारा विटामिन सी लेते हैं, तो गोलियां भी ले रहे थे, मौसमी भी खा रहे थे, नींबू भी पी रहे थे, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमें विटामिन डी की सख्त जरूरत रहती है। वो धूप से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो धूप में टहलना बैठना बहुत ही फायदेमंद रहता है, तो इससे और बीमारी आगे नहीं बढ़ने पाती। एक्चुअली हमें अपने को हथियार को, ये सब हमारे हथियार हैं। तो बस उधर कोरोना की लड़ाई चलती है, इधर हमारी इम्यूनिटी की चलती है। तो इसको हम सब इस्तेमाल अगर प्रॉपर तरीके से करेंगे बगैर घबराए हुए तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई चीज नहीं गंभीर होएगी। और जो गंभीर भी हो जाते हैं वो भी ऑक्सीजन लेवल ले लें घर पर ही तो भी ठीक हो जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। बस हमें अपनी नॉर्मल लाइफ को लीड करना है। इसके अलावा तो आपको इसमें सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी का पालन करिए और आप हमारे वीडियो को शेयर करें जिससे लोगों को पता चले कि ऐसी कोई भ्रांतियां नहीं है, आराम से इसमें निगेटिव हो जाते हैं। हाँ, किसी किसी केस में कोरोना पॉजिटिव डेड वायरस भी कभी कभी पॉजिटिव बता देता है, किसी का मैंने सुना, तो उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप आइसोलेट रहेगा, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।